बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जनाब बड़ों की भी और बच्चों की भी हम ज़्यादातर डिशें बच्चों की पसंद की बनाते हैं, जो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। लेकिन आज एक ऐसी डिश आपके सामने पेश की जा रही है जो बड़ों की भी और बच्चों की भी बहुत ज़्यादा मन पसंद है। इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको, हमारे साथ रहिएगा एंड तक। ये आज की इंग्रेडिएंट्स हैं जो आज की रेसिपी में हम शामिल करेंगे। इनका हम आपको व्यू करा रहे हैं। ऐसे ऐसे आपको तमाम चीज़ों का बिल्कुल डिटेल में बताएंगे आपको। 1 किलो में हमने 3 टीस्पून साबुत धनिया ले लिया है। उसके बाद 7 सब्ज़ मिर्चें हमने छोटी छोटी बारीक काट ली हैं, जो आपके सामने कटी पड़ी हैं। उसके बाद ये चाट मसाला है, ठीक है। उसके बाद ज़ीरा, कलवंजी और दालचीनी है। 1 दालचीनी का टुकड़ा हमने लिया है। ये खुश्क स्पाइसेस हैं, लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर, उसके बाद नमक। लहसुन अदरक का पेस्ट है। हमने तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ के प्याज काट लिए हैं और 3 ही तकरीबन दरमियाने साइज़ के छोटे छोटे टमाटर हमने बिल्कुल बारीक काट लिए हैं। 1 किलो गोश्त है। 1 किलो गोश्त में हमने ये 3 पाव दाल ली है, ठीक है, चने की दाल ली है। आपके सामने हमने ये इसको वॉश करके पानी में बाउल में भिगो के रख दिया है। साथ साथ इंशाल्लाह आपको बताते जाएंगे जहाँ जहाँ जो जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होती है। इंशाल्लाह आपको बड़ा मज़ा आएगा। सबसे पहले हमने कुकर में पानी लिया है, तकरीबन 1 लीटर हमने पानी लिया है। उसमें हमने सारी चने वाली दाल उसमें डाल दी है। उसके बाद पूरा जो गोश्त किलो पड़ा था वो भी हमने आपके सामने इसमें डाल दिया। उसके बाद 1 प्याज दरमियानी साइज़ का काट के उसमें डालना है। 4 से 3 या 4 से 5 जवे लहसुन के। एक चम्मच 1 टीस्पून जिसे कहते हैं ज़ीरे की हमने डाल दिया है। नमक हस्बे ज़ायका अपनी ज़रूरत के मुताबिक, जो आप जितना आप इस्तेमाल करते हैं। 1 टीस्पून आपने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है 1 किलो गोश्त में और 3 पाव दाल में। इसके बाद हमने इसको कुकर को जनाब फ्लेम के ऊपर रख दिया है और इसको सही गलने तक इसको हमने गलाना भी है और इसका सारा पानी भी हमने खुश्क करना है। जिस तरीके के साथ अभी आप देख रहे हैं ये भी तकरीबन पानी खुश्क होने के नज़दीक है। जिस वक्त पानी खुश्क हो जाएगा तो ख़ुद ब खुद तकरीबन इंग्रेडिएंट्स अलग-अलग आपको नज़र आएंगे कि यह क्या क्या इसमें शामिल किया है हमने। ये देख रहे हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जनाब तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है। आपके सामने ये चम्मच, अभी खुश्क निशानी यही है कि हमने चम्मच आपके सामने उठा के इसको घुमा भी रहे हैं लेकिन साथ से गिर नहीं रहा। इसका मतलब यह है कि इसमें से पानी खुश्क हो चुका है। अभी इसको हम उतार के रखेंगे तकरीबन आधा घंटा हमने रखना है इसको ठंडा करने के लिए। ठंडा करने के बाद जिस वक्त हम इसको निकालेंगे तो उसको सही इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को गोश्त कड़ी निकाल के कूट लेंगे हम। उसके बाद ये टमाटर जो आपको उसके बाद पड़े हुए हैं, उसके बाद सब्ज़ धनिया काट के, ये जो और जो मिर्चें आपको पहली इंग्रेडिएंट्स में बताई थी काट के रखी हुई थी, चाट मसाला। उसको साबुत धनी को हमने तकरीबन आधे तकरीबन तय कूट लिया है और 2 प्योर देसी अंडे इसमें हमने शामिल करने हैं। जिस तरीके के शामिल करेंगे इंशाल्लाह आपको एक एक इसकी हम स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी बताते जाएंगे। अभी इसमें जो प्याज हमारे बच गए थे, 4 प्याज हमने काटे थे दरमियाने साइज़ के, तो उसमें जितने प्याज बच गए थे वो हमने इसमें ऐड कर लिए। अभी इसमें टमाटर भी जो हमने काटे थे आपके सामने वो भी ऐड कर रहे हैं और जो धनिया काटा था वो भी इसी में ऐड करना है। जो मसाला हमने बनाया था, जो पेस्ट हमने ये बनाया था दाल का, गोश्त का, ये जनाब साबुत धनिया जो हमने कूट के रखा था वो हमने इसमें डाल दिया। अब ये सब मिर्चें थोड़ी सी डाली हैं, तीखी सी नहीं बनाई हैं कि बच्चों को थोड़ा सा तीखा कम पसंद होता है। ये चाट मसाला है थोड़ा उसको स्पाइसी करने के लिए, टेस्टी बनाने के लिए। नमक हस्बे ज़ायका, क्योंकि इसमें अलग इंग्रेडिएंट्स जो कच्चे डाल रहे हैं उसमें ज़ाहिर बात है आपने अलग नमक डालना है। और थोड़ा सा आपने गर्म मसाला टोटली 1 टीस्पून। इसमें हमने दड़ा मिर्च का इस्तेमाल करना है, यानी मिर्च जो कुटी हुई होती है हम वो इस्तेमाल करेंगे। 2 चम्मच हम आपके सामने हमने डाले हैं इसमें दड़ा मिर्च के। इनको अभी हमने सही मिक्स करना है। मिक्स देखें ना,
बिल्कुल हाथों में इसको ना, ये जिसका कहते हैं कि सही मलना कहते हैं जिसको, सेम इसी तरह हम इसको प्रेस करेंगे। उसके बाद जो 2 देसी अंडे थे वो भी इसमें हम ऐड करेंगे। लोग ऐसा करते हैं कि कई मैंने ऐसी मतलब देखी हैं ऐसी चीज़ें कि उनमें अंडे की कोटिंग करते हैं बाद में, लेकिन इसमें आपको ना अंडे की कोटिंग करनी पड़ेगी, ना ही आपको डबल रोटी के जो आप उसको मतलब खुश करके उसको रेज़ा रेज़ा कर लेते हैं बारीक, उसके यानी जो क्रम बोलते हैं उसको, वो भी इसमें आपको ऐड नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, अभी ये उसको तय लगा दिए। अभी तकरीबन हमने इसको आधे घंटे तक हमने इसको मैरिनेट करना है ताकि ये तमाम मसाले अपनी जगह पकड़ लें। उसके बाद हमने आपके सामने बिल्कुल एक छोटी सी मशीन है, एक अभी तो मार्केट में मिल रही है, एक ही मोटाई में, एक ही लंबाई में, एक ही तरीके के साथ, एक ही गोलाई में ये कबाब बनेंगे आपके सामने जिस तरह बना रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल एक ही मतलब समझ लें कि एक ही सांचे से सारे बन रहे हैं, तो एक ही इनकी जिसामत होगी, एक ही इनका वज़न होगा। ये मशीन है, ये देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल हल्का सा टचअप इसको देना है आपने। ये नीचे से इसका स्प्रिंग लगा होता है, इसको थोड़ा सा नीचे प्रेस करें और उसके बाद इसमें मसाला भर के जनाब वो स्प्रिंग को छोड़ दें, वो इंशाल्लाह जनाब ठीक हो जाए, वो आपका कबाब ऑटोमेटिक बाहर निकल आएगा। लेकिन हर कबाब के बाद हल्का सा आपने ऑयल टच करना है इसको, ताकि आपके कबाब, आपका मसाला इस मशीन के साथ चिमट ना जाए। ये अब जनाब एक ट्रे जिसमें हम ये सारे डिस्प्ले कर रहे हैं, उसके नीचे हमने पहले थोड़ी सी कुकिंग ऑयल की कोटिंग कर ली है। उसके बाद एक शापर लेना है, जिस शापर में आप लोग कुकिंग ऑयल का पैकेट होता है, इस तरीके से जो मोटा शापर होता है वो आपने उसके ऊपर अप्लाई करना है। जो आपने एक तय लगा दी है, एक तय डिस्प्ले कर दी थी, उसके ऊपर आपने इस शापर को रख के उसके ऊपर भी आपने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल का ये आपने टचअप करना है, ताकि इसके साथ चिमट ना जाएँ ये जितने भी आप कबाब बना रहे हैं। ये भी जनाब हम कबाब आपको बना कर पेश करेंगे कि बनाते किस तरह हैं। इनको आप पैन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और तवे के ऊपर भी, यानी उस चीज़ में ना बनाएं जिसमें ये सारे डिप हो जाएं, क्योंकि डिप होंगे तो इनका वो जायका, वो उनका मज़ा नहीं रहेगा। हमने इसको कोई क्रम नहीं किया, कोई किसी किस्म की कोटिंग नहीं की, आपके सामने है तवे के ऊपर, यानी एक बेहतरीन रेसिपी है। कोई हम इसमें मतलब अलहदा कोई इसमें कढ़ाई इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। एक चीज़ इनकी मतलब एक साइड इनकी पक चुकी है तो दूसरी साइड हम तब इनकी पलटेंगे। अभी देख रहे हैं आप, बहुत ज़बरदस्त किस्म का ब्राउन कलर आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारी आज की जनाब ये रेसिपी शामी कबाब आपके सामने तैयार बग़ैर कोटिंग के, बहुत ज़बरदस्त स्टाइल से। हमारी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।